हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हैकर सब। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं हम डेटा स्ट्रक्चर को, मतलब डेटा को ऑर्गेनाइज करना क्यों ज़रूरी होता है। और उसमें मैंने आपको बताया था कितने टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये जो एरे है उसी में से एक टॉपिक है। टॉपिक तो काफ़ी आसान है, मगर ये बहुत जगह पूछा जाता है इंटरव्यू राउंड में, क्योंकि इसको समझना काफ़ी ईजी है। मगर इसके जो ऑपरेशंस वगैरह है वो हम कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एरेज, मतलब देखो, ध्यान से सुनना। देखो, जब भी कोई चीज़ डेवलप होती है, बनती है, तो वो तभी बनती है, उसको बनाने के पीछे यही मकसद होता है कि यार किसी भी समस्या का वो हल हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी तो ही उसका सॉल्यूशन होगा। तो एरेज क्यों इन्वेंट हुआ, एरेज को क्यों बनाया गया? पहले क्या होता था कि हमारे पास, मान लो मुझे मुझे एक स्कूल के डेटा को इनपुट करना है अपने प्रोग्राम में। तो स्कूल में मान लो यार 1000 बच्चे हैं, 2000 बच्चे हैं, तो मुझे 2000 बार वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा, 2000 बार वेरिएबल को इनिशलाइज करना पड़ेगा, फिर उसमें वैल्यूज़ डालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो सोच रहे 2000 बार वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर मुझे वेरिएबल का नाम भी याद रखना पड़ेगा, क्या क्या नाम रखे थे मैंने, समझ रहे हो। तो ये काफ़ी दिक्कत भरा काम था। इसको सॉर्ट करा एरेज ने। एरेज ने किस तरह से सॉर्ट करा मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स स्टोर्ड एट कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन। कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन मतलब एक साथ, ऐसा नहीं कि कुछ मेमोरी यहाँ मिल गई, कुछ थोड़ी दूर बाद मिली है, कहीं और किसी और एड्रेस पे हो, कहीं और दूर। मतलब पता है आपको, रैम में मेमोरी मिलती है, जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो रैम में स्लॉट बुक्स होते हैं। मैंने सब बताया था वेरिएबल्स के टाइप में, जब हम वेरिएबल्स वगैरह कर रहे थे। सी प्रोग्रामिंग की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना आप। तो जब मेमोरी मिलती है वेरिएबल को, तो वो एक एड्रेस पे मिलती है, ठीक है। मेमोरी में एड्रेसेस होते हैं। तो एरे जो है वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन लेता है। ऐसा नहीं कि मेमोरी आधी यहाँ मिल गई कुछ, फिर कहीं और डेटा स्टोर हो रहा है, ऐसा नहीं। वो कॉन्टिग्यूअस होता है, एक साथ ही मेमोरी मिलेगी। अब कितनी मिलेगी वो आपके एरेज के साइज के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो बस 2 मिनट आपको पूरा समझ आ जाएगा। यहाँ बस थोड़ा सा आप चीज़ देखो कि द आइडिया इज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स ऑफ सेम डेटा टाइप। यहाँ सेम टाइप टुगेदर लिखा है, मतलब सेम डेटा टाइप, उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, एरे आप उसी का बना सकते हैं जब आपके पास जो डेटा टाइप है वो सेम होगा। मैं ऐसा एरे नहीं बना सकता जिसमें मैं इंटीजर भी स्टोर करूं, जिसमें मैं करेक्टर भी स्टोर करूं। मैं ऐसा एरे बना सकता हूं कि जिसमें मैं बहुत सारे इंटीजर्स को स्टोर कर सकता हूँ। मैं ऐसा एरे बना सकता हूँ कि जिसमें मैं बहुत सारे करेक्टर्स को स्टोर कर सकता हूँ। ऐसा नहीं बना सकता जिसमें करेक्टर भी है, फ्लोट भी है, डेसिमल भी है, जो मर्जी घुसेड़ दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। एक ही टाइप का डेटा को स्टोर करने के लिए हम एरे को क्रिएट करते हैं। काफ़ी ईजी था, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे आपको दिख रही है ये ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ये जो है ना, ये बोलते हैं इंडेक्स। इंडेक्स मतलब, इंडेक्स एक बस रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। आप वैसे तो मतलब हम जो यूज़ करते हैं वो ज़ीरो से करते हैं, लेकिन अगर आपने कुछ भी यहाँ पे लिख दिया तो वो एरर नहीं बताएगा, वो रन करेगा, ठीक है। एरर नहीं बताएगा, ऐसा नहीं बताएगा कि आपने कुछ और ही यूज़ कर दिया। मोस्टली लोग ज़ीरो से ही इनिशलाइज करते हैं। जो पहला है उसको बोलते हैं लोअर बाउंड, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है वो होता है अपर बाउंड। एरे की लेंथ देखो, 0 से स्टार्ट हुआ है और 8 तक है, तो एरे की लेंथ कितनी हुई, 9। अब वैल्यूज देखो, 0 पे क्या स्टोर है, 7, 1 पे क्या स्टोर है, 11। सब कुछ मैं प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ, अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है तो यार बस 2 मिनट आप वेट करिए। अगर 2 पे है तो 6, 3 पे 55, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू को हम स्टोर करते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ क्या होता क्या है एरे, किस तरह से हमने जो पुरानी परंपरा चल रही थी उसको कैसे हटाया होगा, कि जब एरे नहीं होगा तब हम कितनी बार वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते थे, उसको कैसे हटा के हमने बस एक एक एरे बना दिया, और वो सारे के सारे जितनी भी कोडिंग करनी पड़ती थी वो सब हट गई। तो देखो यार, ये बेसिक सा कोड है। अगर आपको इतना भी नहीं आता है तो आप पहले सी प्रोग्रामिंग सीख लें। डेटा स्ट्रक्चर तभी सीखें अगर आपको सी प्रोग्रामिंग का बेसिक क्लियर है, ठीक है। या सी प्रोग्रामिंग है कोई भी, आप अगर आप जावा में है तो जावा में भी, कोई भी लैंग्वेज में है, ठीक है। अब देखो मैं इसको करता हूँ रिमूव। अब मैं देखो, मैं चाहता हूँ कि मुझे ना 10 नंबर अपने प्रोग्राम के अंदर स्टोर करने हैं, इनिशलाइज करना है, और मुझे रिजल्ट दिखाना है उसका। तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, देखो जो पुराने परंपरा में बता रहा हूँ, ठीक है। इंट ए
है ना। इस तरह से स्टोर कर सकता हूँ मैं अपने वेरिएबल्स को। और इनके अगर मैं नाम चेंज कर दूँ DEF, है ना, तो मान लो कि ये देखो सबका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, लेकिन ये पुराना तरीका है। अब मैं अगर इनको प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, और यहाँ सेमीकोलन, इसी तरह से हम प्रिंट कराते हैं। मैं इसको रन करता हूँ तो देखो 1 2 3 5 5 5 जो भी वैल्यू थी प्रिंट हो गई है। ठीक है, देखो ये सिर्फ कितने हैं, 6 वेरिएबल्स हैं, और इतना लंबा मेरे को कोड करना पड़ा। इतने में ये देखो वेरिएबल्स के नाम तो ABCD में रखूंगा नहीं, फिर तो मैं खुद ही पागल हो जाऊंगा। अगर 1000-2000 लाइन का मेरा कोड है तो ढंग से रखने पड़ेंगे। फिर इन चीज़ों को मेरे को याद रखना पड़ेगा क्या वेरिएबल का नाम था। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे आप कमेंट करता हूँ। अब मैं देखो एक एरे बनाऊंगा और आपको दिखाऊँ किस तरह से इतनी लंबी चीज़ को मैंने शॉर्ट में कर दिया एरे की हेल्प से। मैं इसको करता हूँ कमेंट। देखो जिस भी टाइप का आपको वेरिएबल एरे बनाना है तो आपको उसका डेटा टाइप लिखना है। तो मुझे इंट बनाना है तो मैं इंट नाम का एक डेटा टाइप बनाता हूँ। एक मिनट मैं नीचे लिख देता हूँ क्योंकि ये भी वरना कमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे इंट टाइप का एरे बनाना है तो मैं यहाँ लिखता हूँ इंट, और यहाँ पे आएगा एरे का नाम। एरे का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जो वेरिएबल का रख सकते हैं। ठीक है, जो वेरिएबल की नेमिंग कन्वेंशन है, अगर आपको नहीं पता है रूल्स क्या होते हैं तो आप मेरी ट्यूटोरियल में देख सकते हैं उसको। मान लीजिए मैं यहाँ नाम दे देता हूँ ARR। ठीक है, इसके बाद आपको ब्रैकेट में एरे का साइज देना है। साइज मतलब कितनी मेमोरी ब्लॉक्स वो एरे लेगा। ठीक है, आपको पता है कि जब वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो मेमोरी में आप उसको जगह मिलती है, तो उसी तरह से एरे भी एक टाइप का वेरिएबल मान लो, और उसको जगह मिलेगी मेमोरी में, एक साथ मिलेगी। एक साथ मतलब कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो कितनी मिलेगी वो यहाँ पे मेंशन करना है। अब देखो इंटीजर टाइप का है तो मैं यहाँ 10 ले लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे को 10 जो है मेमोरी ब्लॉक्स मिल गए मान लो। ठीक है, अब ये एक एरे बन चुका है। इसके अंदर पता है क्या है मेरा, मैं बताता हूँ। देखो ये मैंने क्या कर दिया, एरे का डिक्लेरेशन कर दिया है। ठीक है, इस तरह से मैंने एरे को डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, अब देखो मुझे इसको करना है, इनिशियलाइज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो इंट A करा, इंट B करा, ये चीज़ मैंने कर दिया। अब मुझे इनिशियलाइज भी तो करना है, तो मैं क्या करता हूँ यार, इसकी फिर से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कुछ दिक्कत आ गई थी। तो देखो इनिशियलाइज करना है इस चीज़ को। तो जब आपको इनिशियलाइज करना है तो यहाँ पे आपको लगाना है इक्वल्स टू, करली ब्रेसेस के अंदर आपको एलिमेंट्स लिखने हैं। अगर आप इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स की वैल्यू दे रहे हैं तो फिर आपको सिंपली कोमे से इसको अलग करना है, सेपरेट करना है। ठीक है, अब देखो मैं समझाता हूँ। देखो इंडेक्स जो मैंने बताया था आपको, इंडेक्स शुरू होगा यहाँ से। ठीक है, 0 1 2 3 4। ठीक है, टोटल 4 इंडेक्स तक चलेगा। एलिमेंट्स कितने हैं, 5, क्योंकि 0 से है। ठीक है, अब मुझे इस चीज़ को प्रिंट करना है तो देखो किस टाइप का मेरा वेरिएबल है, %d। और किस चीज़ को प्रिंट करना है मेरे को, एरे को। और कौन सी पोजीशन वाले मतलब वेरिएबल का आउटपुट चाहता हूँ मैं। देखो अगर मैं 0 का आउटपुट करता हूँ तो रिजल्ट मेरा देखो क्या आता है। मैं इसको रन करता हूँ, 2, देखो 2 आउटपुट आया है, क्योंकि 0 पे 2 ही प्रेजेंट है। अगर मैं इसको 4 कर दूँ तो 4 पे क्या है, 8, 0 1 2 3 4, 8 है, तो 8 प्रिंट हो जाना चाहिए, और 8 प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यार आपको समझ में आया होगा। अगर आप, ठीक है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अगर आप करेक्टर टाइप के वेरिएबल को स्टोर करना चाहते हैं तो आपको ये सिंगल कोड या फिर डबल कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं यहाँ T लिख देता हूँ, और मैं यहाँ थोड़े वेरिएबल्स कम कर देता हूँ। आप बाकी प्रैक्टिस करते रहना। मैं यहाँ 2 वेरिएबल्स का ले लेता हूँ। उसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ, इसमें लिखता हूँ 0। अब 0 के में क्या प्रिंट होना चाहिए, T होना चाहिए। और मैं यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर में C लिखूँगा क्योंकि ये करेक्टर टाइप का है। अब क्या आएगा आंसर, इसका आएगा आंसर T, क्योंकि 0 पे क्या प्रेजेंट है, T। ठीक है, तो किस हिसाब से आपका एरे वर्क करता है आपको समझ में आना चाहिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं एरे के साथ ही। अभी एरे में बहुत सारे डिस्कशंस बाकी हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि CS फील्ड में है, अगर आप वो डेटा स्ट्रक्चर सीखना चाहता है तो आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।